Hello students, today we will start second part of light chapter for the class 10th NCERT textbook solution. लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक्स के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सोल्व किए थे एंड टुडे वी विल सोल्व एंड एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक गिवन फॉर द चैप्टर लाइट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following material can be used to make a lens? ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके लिए? क्ले हो जाएगा. कैन नॉट बी यूज पूछा हुआ है तो इसका ध्यान रखना. वाटर से भी हम बना सकते, ग्लास से भी, प्लास्टिक से भी, बट क्ले से नहीं बना सकते क्योंकि वो ओपेक है. ठीक है. The image formed by the concave mirror is observed by the virtual erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए? Between the pole of the mirror and its principal focus. तो आंसर आपका D. Then third question, where should an object be placed in front of the convex lens to get a real image of the size of the object? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इमेज का कब मिलता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f पर रखा हुआ है, 2f1 पर है तो 2f2 पर आपको इमेज जो मिलती है वो आपकी विद द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिलती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी आंसर आएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. फोर्थ क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर. एक आपके पास स्फेरिकल लेंस है, एक आपके पास स्फेरिकल मिरर है, राइट. तो इन्होंने पूछा है कि आपके पास जो टाइप्स है वो कौन सी है. तो हमें पता है कि इसमें आपके पास जो -15 सेंटीमीटर इसमें फोकल लेंथ दे रखी है वो दोनों में नेगेटिव कब होती है? जब आपके पास कनकेव मिरर हो और कनकेव ही आपके पास क्या हो? लेंस हो. तो आंसर आपका आएगा ए, राइट. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 आपका no matter how far you stand from a mirror your image apparent erect. तो मिरर क्या होगा? देखिए, एक तो प्लेन मिरर होता ही होता है कि जिसमें आप इरेक्ट आपको इमेज मिलती है. दूसरा आपके पास कि कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट हो तो आपको इरेक्ट इमेज कब मिलती है? जब आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है. क्योंकि कनकेव में तो 6 इमेज में से 5 आपके पास क्या होती है? रियल, जो कि इन्वर्टेड होती है, और एक ही आपके पास इरेक्ट होती है. ठीक है. तो कन्वेक्स में आपकी क्या होती है? जितनी भी इमेज बनती है वो सारी की सारी इरेक्ट बनती है. तो आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी? ठीक है. तो आप कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे? तो देखिए, कनकेव और कन्वेक्स 2 टाइप्स के लेंस होते हैं हमारे पास, बट कनकेव में आपके पास जो इमेज मिलती है वो स्मॉलर साइज की मिलती है. कन्वेक्स लेंस ही ऐसा है जिसको हम मैग्नीफाई लेंस भी कहते हैं, और जो इमेज है वो आपकी लार्ज देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिल सकती है. तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. उसके बाद इसने साथ में दे रखी है फोकल लेंथ. ठीक है. फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये इसने 2 फोकल लेंथ दी हुई है. तो देखिए, पावर किसकी ज्यादा होती है? पावर इक्वल टू आपका होता है 1/f. तो जिसकी फोकल लेंथ आपकी कम होगी उसी की पावर क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी. ओके. तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ इज लेस, इट मीन्स पावर क्या हो जाएगी? उसकी ज्यादा हो जाएगी. वो उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा? मैग्नीफाई कर पाएगा. 7th, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror. अब हमारे पास देखिए मिरर कौन सा है? concave mirror है, of the focal length 15 centimeter. What should be the range of a distance of the object from the mirror? तो देखिए, इसको हम निकाल के देखते हैं. draw the ray diagram to show the image formation in this case. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7. दिया क्या क्या हुआ है इसमें? वी विश ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दे दी है कनकेव मिरर की, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है. तो -15 सेंटीमीटर.
राइट. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमें फाइंड आउट करना है u. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. देखिए हमें जो इमेज मिली है वो इरेक्ट मिली है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में आपका होगा. देखिए ये आपका कनकेव, ठीक है. यहां सपोज करो इस फोकस पॉइंट है ये आपका, और यहां आपका ऑब्जेक्ट होगा, तभी हमें क्या मिलेगी, इसकी इमेज इरेक्ट मिलेगी. ये आपकी वन रे प्रिंसिपल टू एक्सिस के पैरेलल में गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पासेस थ्रू दी फोकस पॉइंट. अनदर लाइट रे आपकी इस तरह से जाएगी कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट मस्ट पासेस थ्रू दी सी, बट इट विल नॉट पैरेलल to the focus point, to the focal to the rays which passing through the focus point. तो ये आपकी पैरेलल नहीं होंगी. तो अब आपकी हम लोग क्या करते हैं, बिहाइंड दी कनकेव मिरर इसको इंक्रीज कर देते हैं. जहां पर भी ये मिलेंगे आपस में वहां पर हमें क्या मिलती है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिलती है, जो कि इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है, एंड लार्जर इन साइज होती है. तो ये हमें इमेज मिलेगी. तो इसका मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रॉम दी पोल, ठीक है. तो u क्या होगी आपकी, u लेस देन f, ठीक है. u लेस देन आपका क्या होगा, f होगा. उसके बाद इमेज का नेचर पूछे तो वो मैंने पहले ही बता दिया, इरेक्ट, लार्ज इन साइज एंड बिहाइंड दी क्या होगा आपके पास, मिरर बनेगी. ओके. रे डायग्राम भी आपका बन गया है, ये आपका पॉइंट सी. ओके. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में नेम द टाइप मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. हेडलाइट ऑफ द कार, ये आपको पहले भी बताया गया था वीडियो में जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग. तो कनकेव साइड रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर अगर आ गया तो इसका मतलब कन्वेक्स यूज करेंगे. सोलर फर्नेस में आप लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग लेंस का हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दें तो क्या आपको इमेज कंप्लीट मिलेगी या हाफ मिलेगी. देखिए रे डायग्राम देखिए आप, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ओ हमारे पास ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, और वन लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दूसरी आपकी ऑप्टिकल पॉइंट में से पास होके गई. देन वेयर दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दे गिव कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी जो लाइट रे है वो कैसे कैसे पास हो रही है, देन दे कन्वर्ज या देन दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर at that point, then we get the image on the principal axis, ठीक है, a dash b dash, and we get complete image, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट. An object 5 centimeter in the length is held 25 centimeter away from a converging lens of the focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो देखिए सबसे पहले तो रे डायग्राम ये मैंने दिखाया हुआ है, तो रे डायग्राम आप लोग बना लीजिए. उसके बाद u इसने गिवन किया हुआ है 25 सेंटीमीटर. ओके. तो कन्वेक्स लेंस हो या आपका कनकेव लेंस हो, u आपका किस में जाता है, नेगेटिव साइन में जाता है. तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -25.
सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और फॉर द कन्वेक्स लेंस हमें पता है कि साइन क्या जाता है, वो पॉजिटिव साइन जाता है। तो इसका मतलब जो एफ की वैल्यू होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद हमारे पास जो है लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले से इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/v की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1/f प्लस में 1/u हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर जो आप ये f और u की वैल्यू पुट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये विद साइन आएंगे आपके पास। तो 1/f इसका मतलब 1/10, और ये 1/u यहाँ पर u की वैल्यू -25 है, तो ये जाएगी आपके पास -1/25, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाती है 3/50। 3/50 हमें चाहिए v की वैल्यू। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम जो इस वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई 50/3 इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h' इक्वल टू v/u इन केस ऑफ द लेंस। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आई 50/3, और u की जो वैल्यू है आपके पास वो गिवन है आपके पास -25। तो यहाँ पर -25, राइट। तो ये आपके पास आ गया -2/3 h' हमें चाहिए h' की वैल्यू। तो हम लोग क्या कर देंगे, h' इक्वल टू -2/3 इंटू में h की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साथ में कि h कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो वैल्यू पुट कर दीजिए -2/3 इंटू में 5, तो ये आपके पास हो गया -10/3 इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, साइज ऑफ द इमेज आ गया। नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास जो इमेज आई है वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड है तो इसका मतलब वो रियल बनेगी, राइट। और साइज आपका देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, ये कम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ओके। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अ कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास कनकेव लेंस हो गया। कनकेव लेंस हमें पता है डाइवर्जेंस होता है, तो वन लाइट रे जो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो डाइवर्ज हो गई, दूसरी जो लाइट रे है वो आपकी ऑप्टिकल पॉइंट में से पास करेगी। जहां पर भी अगर अब हम लोग इस रे को पीछे बढ़ाते हैं तो जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हम लोगों को इमेज उस पॉइंट पर मिल जाती है जो कि इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। अब दिया कौन कौन सी चीज है हमें, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस में जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो देखिए इधर होती है, तो एफ की वैल्यू नेगेटिव जाएगी -15। वी दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर, तो वी भी किस तरफ बनती है, टुवर्ड द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, तो वी क्या हो गया आपका -10 सेंटीमीटर। बाय द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस में 1/u 1/f, ठीक है। तो यहां से 1/u की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/v माइनस में 1/f। अब यहां पर जो ये वैल्यू आप पुट करेंगे v की और f की, ये विद साइन करेंगे। तो साइन के साथ अगर आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/10, और माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के आपके पास क्या आ गया 1/15। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1/30, और विद द नेगेटिव साइन आपका आया ये। लेकिन किसकी वैल्यू आई है आपके पास, 1/u की वैल्यू आई है। हमें चाहिए u, तो u के लिए क्या कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे, जो कि कितना हो गया 30 सेंटीमीटर विद द नेगेटिव साइन,
ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके पास u की वैल्यू दे दी है और u आपका -10, ठीक है। उसके साथ में फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव, ठीक है, u आपका नेगेटिव होता ही है। v आपको फाइंड आउट करना है, तो बाय द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/f, राइट। तो 1/v की वैल्यू यहां से निकाल लो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। फिर से आप ये विद साइन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 और u की माइनस आपका प्लस हो गया 1/10। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई ये 1/v की आएगी आपके पास, और 1/v की वैल्यू यहां से 1/6 आएगी आपके पास, 1/6, राइट। तो 1/6 इसकी वैल्यू हो गई। तो v की वैल्यू के लिए आप इसको उल्टा कर दीजिए, v इक्वल टू आपके पास हो गया 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में जो v होता है वो विद पॉजिटिव साइन होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर भी क्या है, करेक्ट है यहां से, ठीक है। साथ में अब इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आपको नेचर बताना हो, पोजीशन तो अब आपने बता दी है, नेचर के लिए अब आप क्या करेंगे, यहां से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी स्मॉल m इक्वल टू -v/u, ठीक है। v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, तो ये माइनस, और v की वैल्यू आपके पास 6/u आपके पास -10 दिया हुआ है, तो ये हो गया -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो पॉजिटिव में ये आपके पास आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो आपने निकाल दी, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो जो इमेज है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज द सेम आएगी, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इमेज जो है आपकी इरेक्ट है एंड वर्चुअल है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी आती है जब आपके पास क्या हो, इमेज वर्चुअल बनी हो, ठीक है। आप लास्ट वीडियो देख भी सकते हैं, जो थ्योरी की वीडियो थी, तो उसमें हमने किया भी था कि m पॉजिटिव है तो आपके पास इसका मतलब कन्वेक्स मिरर है, और कनकेव अगर आपका रियल इमेज के लिए है तो उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, एंड फॉर द वर्चुअल आपकी m क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है +1। अगर मैग्निफिकेशन आपको +1 दी हुई है फॉर द प्लेन मिरर, तो इसका मतलब सबसे पहले तो h डैश का साइज क्या हो गया, h हो गया, क्योंकि m क्या होती है, h डैश अपॉन h होती है, तो h डैश इक्वल टू h आ गया। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि जो इमेज है आपको वो कैसी मिलेगी, वो इक्वल साइज की मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और क्या मिलेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ द 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है आपका, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में आपका जो v जाता है वो आपका पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, और u जो है वो नेगेटिव, और f जो है वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो बाय द मिरर फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 1/f माइनस में 1/u हो गया। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, बट यहाँ पर जो है आपको r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, f की वैल्यू, f क्या हो गया आपके पास, इसका हाफ कर दो तो 15 सेंटीमीटर, और जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/15 और माइनस, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/20। तो 1/v की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो हो गई आपके पास 7/60, ठीक है। हमें चाहिए v की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या आ गया 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद इसने नेचर भी पूछा हुआ है कि नेचर एंड दी साइज। तो नेचर एंड साइज हम लोग जो निकालते हैं वो हम बाय द लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हमें पता है कि m की वैल्यू क्या होती है, h डैश अपॉन में h होती है। ओके, तो और h डैश अपॉन में h की वैल्यू माइनस v बाई यू होती है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस v अपॉन में u की वैल्यू पुट कर दें तो ये v की वैल्यू माइनस 60 अपॉन में 7 और u की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव में आपके पास आ गया 20, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसर, 23 जा 60, तो ये आपके पास आ गया 3 अपॉन में 7। ठीक है, पॉजिटिव आपके पास मैग्निफिकेशन आई है। तो सबसे पहली बात तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इमेज कैसी बनी आपके पास, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। क्लियर? उसके बाद साइज ऑफ द इमेज इसने बोला हुआ फाइंड आउट करने के लिए, तो यही इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। h डैश की वैल्यू क्या होगी यहां से, h डैश इक्वल टू आपके पास h इंटू में m। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास है 3 बाय में 7 और h की वैल्यू भी इसने दी हुई है 5, तो ये आपके पास आ गया 15 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। राइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अब मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको h दिया हुआ है पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में u दे दिया 27 सेंटीमीटर और माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट टू द ऑप्टिकल फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट, जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट रखने की वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होती है। फोकल लेंथ आपके पास, अब जो मिरर दिया हुआ है वो कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, उसमें नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव 18 लिखेंगे आप। इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 15 में पोजीशन ऑफ द इमेज। तो बाय द मिरर फॉर्मूला आप इससे निकालेंगे 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन में एफ माइनस में 1 अपॉन में यू। तो जब ये वैल्यू आप पुट करते हैं तो ये हो गया आपके पास, देखिए 1 अपॉन में माइनस 18। ठीक है, एफ की वैल्यू विथ नेगेटिव विथ दिस साइन, तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा, ये नेगेटिव, तो प्लस में क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन में 27 आ गया। तो ये आपके पास सोल्व करने के बाद आता है माइनस 1 अपॉन में 54। ओके, तो इसका मतलब v की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास, माइनस की 54 सेंटीमीटर आ गई। तो होता भी यही है कनकेव मिरर में, फॉर द रियल इमेज जो है आपके पास v किस साइड बनती है, टुवर्ड द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, तो v आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आया, तो इसका मतलब करेक्ट वैल्यू हमने निकाली है। उसके बाद इसने पूछा है नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर के लिए फिर से वही कि हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है, लगाना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। तो यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दीजिए नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव 54 डिवाइड बाय में यू की वैल्यू आपके पास नेगेटिव 27, तो ये हो गया आपके पास 27 2 जा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक और नेगेटिव है तो ये आपके साथ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपके पास गया -2। अब एच डैश की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एच डैश क्या हो जाएगा आपके पास, m इंटू में h। m आपके पास -2 आया है और h आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, तो ये हो गया -14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज और, आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब आपके पास जो मिरर था वो कनकेव था, और ये प्रूफ भी हो गया आपका। और आप के पास जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वो रियल बनी है। एच डैश देखिए -14 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट आपके पास मिलेगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ द पावर -2 डायोप्टर। फोकल लेंथ और पावर में फॉर्मूला क्या होता, रिलेशन क्या होता है, पावर इक्वल टू 1 अपॉन में एफ होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में पावर। तो यहां पर जब आप पुट करेंगे तो -1/2 हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है, माइनस में
यहाँ माइनस आएगा साइन, माइनस में 0.5 मीटर, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट अगर करेंगे तो -15 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। नेगेटिव में आई है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास किस टाइप का लेंस है, आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि आपको बताया भी था कि जो पावर होती है वो आपकी नेगेटिव फॉर दी कनकेव लेंस होती है और पॉजिटिव जो होती है वो कन्वेक्स के लिए होती है। तो आप पावर से भी बता सकते हैं, फोकल लेंस से भी बता सकते हैं कि किस टाइप का आपके पास लेंस है, वो है कनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, पावर भी आपकी नेगेटिव है, राइट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका डॉक्टर हैज द प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ द पावर दे दी +1.5, ओके, +1.5 इसमें आपको पावर दे दी, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पॉजिटिव में दे रखा है, ठीक है। तो 1 में पावर क्या आ जाएगी आपके पास, फोकल लेंथ, जिसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 0.67 मीटर, और सेंटीमीटर में अगर निकालेंगे तो 67 सेंटीमीटर आएगा, राइट। पॉजिटिव में देखिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में है और पावर भी आपकी क्या है, पॉजिटिव में है। तो आपके पास यहाँ पर जो लेंस होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। और कन्वर्जिंग लेंस क्या कैसा होता है आपका, कन्वेक्स लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस क्या हो गया आपका, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये थे आपके टेक्स्ट बुक के एंड एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर लाइट इन क्लास 10th, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका विद न्यूमेरिकल खत्म होता है यहाँ पर। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।